उत्तर प्रदेश के राजनीतिक किस्सों की श्रृंखला में आज किस्सा हरदोई के उस नेता का जो अपने दौर में फायर ब्रांड था, जिसकी पहचान सिर्फ पद से नहीं बल्कि संघर्ष, शिक्षा और जनसेवा से बनी। नाम था शारदा भक्त सिंह। नमस्कार, मैं हूं संदीप चंदेल और आप देख रहे हैं संवाद। सन 1920 में हरदोई के विकासखंड हरियामा में जन्मे बाबू शारदा भक्त सिंह के पिता चरण सिंह एक जिम्मेदार किसान थे। प्रारंभिक शिक्षा हरियाणा से प्राप्त करने के बाद पढ़ाई में उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए उनके माता पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए उनको लखनऊ भेजने का फैसला किया, जहां उन्होंने एमए और फिर एलएलबी की पढ़ाई में गोल्ड मेडल हासिल किया। उस दौर में गांव के एक युवक का लखनऊ यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने हरदोई कचहरी में क्रिमिनल लॉयर के रूप में प्रैक्टिस शुरू कर दी। जल्द ही अपनी तीव्र बुद्धि, अकाट्य तथ्यों और ईमानदारी से लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। पढ़ने का शौक अब भी जारी था। उनकी लाइब्रेरी उस दौर में चर्चा का केंद्र बिंदु थी। 1952 में उत्तर प्रदेश व देश में पहली बार नगर पालिका चुनाव हुए और वो हरदोई नगर पालिका के पहले अध्यक्ष चुने गए। फिर 1953 के उपचुनाव में कटियारी बिलाग्राम से चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश के पहले जनसंघ के विधायक बने। उनके और हरदोई के नाम यह रिकॉर्ड इतिहास में आज भी दर्ज है। यहां से शुरू हुआ उनके राजनीतिक जीवन का असली सफर। साल आया 1962। बाबू शारदा भक्त सिंह नेता विरोधी दल बने। यह केवल एक पद नहीं था बल्कि पूरे हरदोई जिले के लिए गर्व का क्षण था, क्योंकि उसी समय हरदोई की सड़कों पर पहली बार सरकारी लाल बत्ती दिखाई दी। यह घटना उस दौर में जिले में उनकी राजनीतिक ताकत और पहचान का प्रतीक बन गई। राजनीति उतार चढ़ावों का सफर है और इसीलिए इस सफर को तय करना सबके वश की बात नहीं। 1967 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मात्र 219 वोटों के छोटे से अंतर से कला रानी से हार का सामना करना पड़ा। हार बहुत छोटी थी, लेकिन जनता के दिल में उनकी जगह और भी बड़ी हो गई। यह हार उनके संघर्ष की कहानी बन गई। फिर आया 1975, जब देश में इमरजेंसी लागू हुई। उस कठिन दौर में कई विपक्षी नेताओं की तरह बाबू शारदा भक्त सिंह को भी जेल जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। उनका विश्वास था, राजनीति सत्ता के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए होती है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार में उनका नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में खूब चला, लेकिन फिर राम नरेश यादव सरकार में शारदा भक्त सिंह उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री बनाए गए। अपने कार्यकाल में उन्होंने हरदोई के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसी कार्यकाल में उन्होंने हरदोई का व कई जनपदों में राजा टोडरमल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कराई, जो आज भी प्रशासनिक प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बाबू शारदा भक्त सिंह का जीवन अंतिम समय तक जनता की सेवा में समर्पित रहा। 1984 के विधानसभा चुनाव के दौरान कटियारी क्षेत्र के श्रीमय गांव में एक चुनावी जनसभा के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और जब तक उनको गाड़ी से हरदोई लाने के यत्न हुए, जनता के बीच ही इस कद्दावर नेता ने अंतिम सांस ली। चर्चा तो यह भी है कि यदि शारदा भक्त सिंह जीवित रहे होते तो वो भाजपा के उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होते। बहरहाल, संवाद की तरफ से इस वीडियो के रूप में उनको विनम्र श्रद्धांजलि। आपको यह किस्सा कैसा लगा, ये कमेंट में अवश्य बताएं। संवाद के माध्यम से उन भूली बिसरी हस्तियों के किस्से हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश और देश की सेवा में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। धन्यवाद।